चलिए स्टार्ट करते हैं ये फोर्थ वाला पैराग्राफ। और इसमें बोलते क्या है, कौशिक सुनो मंद या बालको। यह जो लाइन है ये परशुराम जी की लाइन है और यहाँ पर कौशिक जो है वो विश्वामित्र को बोला गया है, ठीक है। और ये जो लाइन है वो लक्ष्मण जी के लिए परशुराम जी बोल रहे हैं और कह रहे कि कौशिक सुनो, यानी कि हे कौशिक यानी हे विश्वामित्र सुनिए, मंद या बालक, मंद मतलब कि कमज़ोर या बुद्धिहीन, मंद या बालक यानी यह जो बालक है वो क्या है, वो मंद बुद्धि का है। कुटिल कालवश निज कुल घालकु, ये जो है वो बहुत ही कुटिल है, कालवश और काल के वश में आ गया है। निज मतलब अपने और कुल मतलब अपने वंश का और घालक मतलब द्रोही, यानी कि ये जो कुटिल बालक है ये काल के वश में आ गया है, इसीलिए ये अपने ही कुल का शत्रु हो गया है। और यहाँ पे क की आवृत्ति है तो इसलिए यहाँ पर भी क्या अनुप्रास अलंकार है। भानुवंश, यहाँ पर सबको पता है कि जो श्री राम थे वो सूर्यवंशी थे और भानु क्या है, सूर्य की एक पर्यायवाची है। और वंश एक तद्भव शब्द है जो कि हम आपको बताया था ना, इस काव्य की विशेषता है कि वीर रस भी है, जो कि यहाँ पर परशुराम अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं। हास्य रस भी है, लक्ष्मण उनकी बातों का पलटकर जवाब दे रहे हैं, ठीक है। और अनुप्रास अलंकार है, अभी ऊपर वाली लाइन में हम बोले थे ना क की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तद्भव शब्द भी है, तत्सम शब्द भी है। भानु जो है वो तत्सम है और वंश जो है वो तद्भव शब्द है। राकेश जो है वो भी तत्सम है। तो बहुत सारे इस काव्य की विशेषता है, तो वही बोलना है। भानुवंश, सबको पता है कि श्री राम सूर्यवंशी थे तो इसीलिए उनको बोला गया भानुवंश, यानी कि हे सूर्यवंशी, मतलब भानुवंश राकेश। और राकेश क्या है, चंद्रमा का एक पर्यायवाची है, कलंकु। तो यहाँ पर ये चीज़ बोल रहे हैं कि भानुवंश राकेश कलंकु, यानी यह भानुवंश रूपी जो सूर्यवंश रूपी चंद्रमा पर क्या है, यह एक कलंक की तरह है। किसको कलंक बोला गया है, यहाँ पर लक्ष्मण को एक कलंक की तरह बोला गया है कि इस सूर्य रूपी सूर्यवंशी चंद्रमा पर ये जो लक्ष्मण क्या है, बिल्कुल एक कलंक की तरह है। निपट निरंकुश अबधु असंकु, ये बिल्कुल निपट है, निरंकुश मतलब बिल्कुल अंकुश में ना रहने वाला, अबुध अबुध मतलब कि अज्ञानी, और असंकु मतलब कि जिसके ऊपर कोई बंदिश ना हो। तो ये क्या है, ये बिल्कुल निपट। देखिए यहाँ पे न की आवृत्ति है, नी की आवृत्ति है तो ये भी अनुप्रास अलंकार है। की आवृत्ति है तो ये भी अनुप्रास अलंकार है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, यानी ये जो बालक है वो क्या है, ये सूर्यवंशी कुल में जन्म ले लिया है, लेकिन इस सूर्यवंशी कुल रूपी चंद्रमा पे ये क्या है, एक कलंक की तरह है। और ये बालक निहायत ही उद्दंड है, उज्जट है, बुद्धिहीन है, निरंकुश है, असंग मतलब इसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। काल कवल होई छनमाए, काल मतलब मृत्यु और कवल मतलब होता है कौर, कौर मतलब होता है ना बाइट, ग्रास। काल कवल होई, होई मतलब होता है होना और क्षण मतलब होता है एक क्षण में। काल कवल होई छनमाहे, यहाँ पर परशुराम पूरी सभा को और साथ ही साथ विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये अभी एक ही क्षण में, काल कवल होई छनमाए, यानी अभी एक ही क्षण में काल का ग्रास या काल का भोजन बन जाएगा। काल कवल, कौल मतलब होता है कौर, कौर का मतलब होता है ग्रास, ठीक है। होई मतलब होना और क्षण मतलब एक क्षण में, तो अभी एक ही क्षण में काल का ग्रास हो जाएगा। कहो पुकार खोरी मोहिनाए, खोरी मतलब होता है दोष, ठीक है। कहो मतलब होता है कहना, पुकारे मतलब पुकार के, और मोहि मतलब मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर वो पूरी सभा को साथ ही साथ विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कहो पुकार, यानी सबको पुकारते हुए कहते हैं कि खोरी मोहिना, यानी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये जो बालक है वो बार बार क्या कर रहा है, मेरी बातों का पलट कर जवाब दे रहा है, तो अभी मुझे गुस्सा आ जाएगा तो मैं इसको मार दूंगा और एक ही क्षण में ये क्या हो जाएगा, मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। तुम हटकहो जो चहूँ उबारा, तुम मतलब यहाँ पर किसको बोला गया, विश्वामित्र को बोला गया। यहाँ पर परशुराम जो है वो विश्वामित्र को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि तुम हटकहो, हटकहो मतलब कि हटाना, जो चहूँ उबारा, चहूँ मतलब चाहना, उबारना मतलब कि बचाना। अगर तुम इसको बचाना चाहते हो, ये तुम्हारा शिष्य है, तो अगर हे विश्वामित्र आप इनको बचाना चाहते हैं तो क्या कर दिया, हट कहो, कहो मतलब कहना और हट मतलब हटना, तो आप इसको मेरे सामने से हटने के लिए कह दीजिए। तुम हट कहो जो चहूँ उबारा, तुम मतलब हे विश्वामित्र, हट, हट मतलब हटाना और कहो मतलब कहना, यानी आप इसको क्या कह दीजिए, हटने के लिए कह दीजिए। क्यों, जो चहूँ उबारा, यानी अगर आप चाहते हैं कि ये मृत्यु को प्राप्त ना हो तो आप इसको मेरे सामने से हटा दीजिए। कहे, कहे मतलब कहना। प्रताप बल रोष हमार, प्रताप मतलब होता है ताकत,
मतलब पराक्रम, और बल का मतलब होता है भी पराक्रम, रोष मतलब होता है क्रोध। तो आप इसको मेरे पराक्रम के बारे में, मेरी शक्तियों के बारे में और मेरे क्रोध के बारे में बता दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मृत्यु को प्राप्त ना हो तो आप इसको क्या करिए, मेरे बारे में सब कुछ बता दीजिए। तब यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहे, लक्ष्मण कहते हैं मुनि सुजस तुम्हारा, सुजस मतलब कि यश, ठीक है, यानी लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण यहाँ पर कहते हैं कि हे मुनिवर, आपका यश, तुम्हें मतलब कि आपसे, अच्छत, अच्छत मतलब होता है अच्छा, को बरने मतलब होता है वर्णन करना, ठीक है, यानी कि हे मुनिवर, आपका जो यश है वो आपसे अच्छा और कोई भी उसको बता नहीं सकता है। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारे, तुम ही अच्छत को बरने पारा। लक्ष्मण कहते कि हे मुनि, आपके इस यश को तुम्हारा यानी आपने इस यश को तुम ही अच्छा, तुमसे अच्छा यानी आपसे अच्छा को बढ़ने पा रहे, यानी कौन आपसे अच्छा बता पाएगा कि आप कितने पराक्रमी हैं, कितने क्रोध वाले हैं और क्या क्या आपके अंदर खूबियाँ हैं। आप ही अपनी वीरता का बहुत अच्छे से बखान कर रहे हैं, कोई और उतना अच्छा बखान या उतना अच्छा वर्णन नहीं कर सकता। अपने मुँह तुम आपन करनी, ये भी एक कहावत है ना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। तो यहाँ पर एक ये भी इस काव्य की विशेषता है। अपने मुँह आपन भरनी, यानी अपने मुँह से तुम मतलब यहाँ पर परशुराम, आपन करनी मतलब अपने किए को, अपने मुँह तुम आपन करनी, यानी अपने ही मुँह से आप अपने ही करनी को क्या कर रहे हैं, बार अनेकों बार, भांति मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से, बहुबरनी, और बरनी मतलब होता है वर्णन करना, यानी अब अपने ही किए को, अपने ही कार्यों को अनेकों प्रकार से, भांति भांति, अनेकों तरह से, भिन्न भिन्न तरीके से आप क्या कर रहे हैं, अपने ही करनी को, अपने ही किए को, अपने पराक्रम को क्या कर रहे हैं, वर्णित कर रहे हैं या फिर उसका बखान कर रहे हैं। नहीं संतोष तब पुनि कुछ कहूँ, यहाँ पर कहते हैं लक्ष्मण यहाँ पर फिर उनके ऊपर व्यंग करते हैं और कहते हैं कि आप मेरे गुरु से क्या कर रहे हैं कि आपके बारे में बता दें, आप तो खुद ही इतना अच्छा अपना वर्णन कर रहे हैं, लेकिन नहीं संतोष, लेकिन फिर भी अगर आपको संतोष नहीं है या आपको लग रहा है कि आप कुछ बच गया है, आप अपनी विशेषता नहीं बता पाए हैं, तब पुनि कुछ कहो। तो पुनि क्या करिए, तो फिर से आप क्या करिए, पुनि मतलब फिर से, कुछ मतलब अपने बारे में, और कहो मतलब कहिए। तो अगर आपको संतुष्ट नहीं और आपको लग रहा है कि आप अपनी वीरता का अच्छे से वर्णन नहीं कर पाए हैं, तब पुनि कुछ कहो। तो आप क्या करिए, फिर से कुछ कहिए। जन ऋषि रोक दुसहो दुख सहो, जन ऋषि रोकिए, यानी कि आप अपने क्रोध को ना रोकिए। दुसह मतलब कि असहनीय, दुख मतलब कि पीड़ा या कष्ट, सहो मतलब कि सहना, यानी आप अपने जनी ऋषि रोक, यानी अपने क्रोध को रोक कर इस असह्य पीड़ा को या असह्य दुख को मत सहिए। आपको अगर नहीं संतुष्टि मिल रही है तो आप फिर से अपना वर्णन कीजिए, हम सब क्या है सुनने के लिए तैयार हैं। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावत शोभा। यहाँ पर परशुराम को संबोधित करते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि वीर व्रती, यानी आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं। धीर अछोभा, यानी कि आप महान धैर्यवान भी हैं। गारी देत न पावत शोभा, यानी आप गारी देते हुए शोभा नहीं पा रहे, यानी कि जो भी पराक्रमी होता है, गंभीर होता है, धैर्यवान होता है, वो अगर गंदे शब्दों का प्रयोग करे या गलत भाषा का प्रयोग करे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वही कहते हैं वीर व्रती तुम धीर अछोभा, यानी आप वीरता का व्रत धारण करने वाले एक धैर्यवान ब्राह्मण है। गाली देत न पावत शोभा, आप गाली देते हुए शोभा नहीं पा रहे हैं। सूर समर करनी करही, कहीं ना जनावो आप। सूर समर, सूर मतलब होता है योद्धा, समर मतलब युद्ध क्षेत्र, करनी मतलब कि कार्य, करही मतलब कि करना, यानी कि जो सूरवीर होते हैं वो समर मतलब कि युद्ध क्षेत्र में अपनी करनी मतलब अपने कार्य को, करही मतलब करते हैं, यानी कि जो वीर होते हैं वो युद्ध क्षेत्र में अपने कार्य को क्या करते हैं। कहीं ना जनावो आप, कहीं ना मतलब कि कभी भी, जनावो मतलब जनाते हैं, मतलब अपने बारे में बताते हैं, आप मतलब अपना, यानी कभी भी वो अपने बारे में बताते नहीं है, बल्कि युद्ध क्षेत्र में वो क्या करते हैं, समर मतलब यानी कि युद्ध क्षेत्र में वो क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथि प्रताप। विद्यमान रन पाए, लेकिन जो रिपु होते हैं, ठीक है, सॉरी कायर जो होते हैं, जो कायर होते हैं, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर, लेकिन जो कायर होते हैं वो जब अपने युद्ध क्षेत्र में अपने शत्रु को विद्यमान यानी पराक्रमी और विद्वान समझते तो क्या करते हैं, अपने बल का
प्रताप का अपने वर्णन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप वही काम कर रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, आप अपने कार्यों को करके नहीं दिखा रहे बल्कि बार बार उसको बोलकर बता रहे हैं। लेकिन जो वीर योद्धा होते हैं वो कभी भी अपने पराक्रम का बखान नहीं करते बल्कि युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते हैं। लेकिन जो कमज़ोर होते हैं क्या करते हैं, वो युद्ध नहीं करते बल्कि अपने पराक्रम का बखान करते। तो वही कह रहे हैं, विद्यमान रन पाए रिपु। विद्यमान मतलब कि मतलब विद्यमान मतलब वहाँ पर उपस्थित होना। रन मतलब कि युद्ध क्षेत्र में। पाए मतलब पाना, और रिपु मतलब होता है शत्रु। कायर कथई मतलब होता है कहना, यानी कायर लोग जब युद्ध क्षेत्र में अपने शत्रु को पराक्रमी पाते हैं तो क्या करते हैं, वो उनसे युद्ध नहीं लड़ते हैं। कथई प्रताप, यानी कि अपने प्रताप के बारे में, अपने बल के बारे में, अपने पराक्रम के बारे में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस काव्य का, इस पूरे पद का ये चौथा पैराग्राफ है और इसमें क की स की बहुत सारी आवृत्ति हुई है। तो इस वजह से इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, व्यंग है क्योंकि यहाँ जो लास्ट की लाइन्स है उसमें व्यंग किया गया है। तो हास्य रस भी है, ऊपर वाले उसमें अपने वीरता का बखान कर रहे हैं तो वीर रस भी है, तद्भव शब्द भी है, तत्सम शब्द भी है। ठीक है, मुहावरों का भी प्रयोग किया गया, अभी आपको बताया। तो ये इस काव्य की इस काव्यगत विशेषता है। ठीक है।